नपुंसकता का वर्णन कर रहे हैं। तो बीजोपघात जन्य नपुंसकता होती क्यों है, पहले उन कारणों को बताएंगे और फिर उसके लक्षण बताएंगे। रूक्ष शीताल्प संक्लिष्ट विरुद्धा जीर्ण भोजनात्। तो पहले खाने से संबंधित चीजें, अगर किसी का रुक्ष भोजन है, रुक्ष भोजन का अभिप्राय जिसका अभ्यास है ऐसा, मतलब बार बार ऐसा ही खाता है, एक दो दिन कुछ समय रुक्ष भोजन करने से नपुंसकता कभी नहीं आएगी। लेकिन जिनको निर्धनता के कारण रुक्ष भोजन मिल रहा है, अथवा वैसे ही वो रुक्ष खाता है जैसे जिस भी कारण से, और लगातार रुक्ष भोजन उसका चल रहा है, रुक्ष भोजन, शीत ठंडा ठंडा भोजन, ये भी नपुंसकता को लाने वाला है। अत्यधिक शीत चीजें पसंद आती हैं। तो सामान्यतः जो हमारे यहाँ भोजन का विधान है आयुर्वेद में, तो न तो अति शीत होना चाहिए, न अति उष्ण होना चाहिए। अति उष्ण तीक्ष्ण से भी नपुंसकता आती है, जो कि अभी आगे हम देखेंगे, उसके कारणों में भी है। लेकिन अति शीतल भोजन से भी नपुंसकता आती है। वो अति शीतलता आजकल जैसे आप कुछ चीजों को देख सकते हैं कि एक तो शीतल पेय बहुत हमारे यहाँ आजकल प्रचलित हो गए हैं और बहुत ठंडे ठंडे पिए जाते हैं, सादा पानी भी बहुत ठंडा पीते हैं। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ हैं जैसे आइसक्रीम हो गई, या दही हो गया, छाछ हो गई, ऐसी जो चीजें होती हैं, दूध हो गया, ये बहुत ठंडे सुगंधित बाजार में मिलते हैं, और गर्मी में विशेष रूप से और बाकी समय में भी वो ठंडे ठंडे लिए जाते हैं, और वो ठंडा ठंडा उनको अच्छा भी लगता है पीने में। उसमें अनेक रोग भी होते हैं, गले का, नाक जुकाम आदि ये भी रोग होते हैं, लेकिन एक ये नपुंसकता का कारण भी शीतल भोजन, अत्यधिक शीतल भोजन है, ये भी एक कारण है। तो रुक्ष शीत, फिर है अल्प, जो अल्प भोजन करते हैं, तो अल्प भोजन में भी नपुंसकता आएगी। अल्प का मतलब है सामान्यतः जो हमारा भोजन है, अति भी नहीं करना है, लेकिन सामान्य भोजन होना चाहिए जिससे शरीर पुष्ट रहे, तब तो नपुंसकता नहीं आएगी। लेकिन कोई अल्प भोजन कर रहा है और उससे धातुएं क्षीण हो रही हैं उसकी, और इससे बीज बीज का उपघात हो रहा है, तो अत्यधिक अल्प भोजन करने वाले, उनके शरीर भी कृश हो जाएंगे और इसमें भी वो समर्थ नहीं हो पाएंगे। तो अल्प भोजन भी एक कारण है।